बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा झील था। वहां बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। उन्हीं मछुआरों में से एक मछुआरा था गुड्डू। गुड्डू की एक पत्नी और शादी की उम्र वाली एक बहन थी। गुड्डू हर रोज झील में जाकर मछली पकड़ता और उस मछली को बाजार में बेचकर पैसे कमाता। एक दिन जब गुड्डू मछली पकड़ने गया तो उसके हाथ बहुत कम मछली लगे। तब गुड्डू, ये क्या, आज इतने कम मछलियां जाल में फंसी? दिन भर दिन मछलियों की संख्या कम होती जा रही है। कहीं मेरे जाल में छेद तो नहीं? कहकर देखा। फिर मेरे जाल तो ठीक है, पता नहीं क्या समस्या है। गुड्डू की तरह बाकी मछुआरों के जाल में भी कम मछलियां फंसने लगी। एक दिन शादी का विचौला गुड्डू के घर आया और गुड्डू से कहने लगा, बेटा गुड्डू, तुम्हारे बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। इससे बढ़िया रिश्ता नहीं मिलेगा। वो दहेज भी कम मांग रहे हैं। वो सिर्फ 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस रिश्ते को अपने हाथ से जाने ना दो बेटा। 1 हफ्ते के अंदर तुम अपना फैसला सुनाओ। 5 लाख की बात सुनते ही गुड्डू के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। एक दिन गुड्डू के हाथ एक भी मछली नहीं लगी। सिर्फ उसके नहीं, किसी भी मछुआरे के हाथ एक भी मछली नहीं लगी। तब सब मछुआरे एक जगह जमा हुए। एक मछुआरा, अरे भैया, दिन भर दिन मछलियाँ कम होती जा रही हैं। एक भी मछली नहीं फंसी। आज तो हद हो गई, एक भी मछली हाथ नहीं लगी। ऐसा ही चलता रहा तो हम गुजारा कैसे करेंगे? तब दूसरा, हाँ भैया, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा। लगता है मछलियाँ पकड़ना छोड़कर मजदूरी का काम करना होगा। गुड्डू के समझ में भी नहीं आया कि वो क्या करे। एक दिन मछली पकड़ने के लिए गुड्डू झील के पास गया और उसने झील में जाल फेंका। उसे लगा उसके जाल में कुछ फंसा है। उसने जाल जोर से खींचना शुरू किया, पर जाल बहुत भारी था। बड़े मुश्किल से उसने उस जाल को खींचा और अपने नाव में डाला। उस जाल में एक पिशाच मछली थी। उसे देखकर गुड्डू डर गया। वो मछली, बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम ही मुझे बचा सकते हो। गुड्डू, मैं तुम्हारी मदद करूं? और तुम हो कौन? तुम ऐसे क्यों हो? तब मछली, बेटा एक वक्त था जब मैं एक साधारण मछली थी, वो भी झील की मछली नहीं, समुन्द्र की मछली। एक दिन एक स्वामी जी पानी में उतरे तो मैंने उन्हें तंग करने के लिए उन्हें काट लिया। बस उन्हें गुस्सा आया और मुझे उन्होंने श्राप दिया कि मैं पिशाच मछली बन जाऊं। तब से मैं समुन्द्र में मछलियाँ पकड़कर खाने लगी। तब गुड्डू, पर समुद्र में रहने वाली तुम इस झील में कैसे आई? यानी हमारे झील के सारे मछलियों को तुम ही खा जाती हो, है ना? तब वो मछली, हाँ, इस झील के सारे मछलियों को मैं ही खा गई। एक बार बाढ़ में बहकर मैं इस झील में आकर गिर गई। मैं समझ नहीं पाई कि मैं वापस समुद्र में कैसे लौटूं और मैं यहीं रह गई। अब इस झील के सारे मछलियाँ खत्म हो गई। अब लगता है मैं भूखी मर जाऊंगी। मेहरबानी करो और मुझे समुद्र में छोड़ दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तब गुड्डू, अरे तुमने ये क्या किया? तुम्हारे कारण हम सब मछुआरे कितने परेशान हैं, तुम जानती हो। ठीक है, चलो मैं तुम्हें समुद्र में छोड़ देता हूँ। कहकर उसे लेकर समुद्र की ओर गया। फिर उसे समुद्र में छोड़ आया। फिर गुड्डू उस मछली से, सुनो मछली, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कराता हूँ। मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तुम बाहर आ जाना। यूं कहा। तब वो मछली, ठीक है, मैं जानती हूँ कि वो साधु कहाँ रहते हैं। कहकर उस साधु का पता बताया और समुद्र के अंदर चली गई। फिर गुड्डू उस साधु के पास गया और जो कुछ हुआ उन्हें बताया और उस मछली की ओर से माफी भी मांगी। तब साधु, बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम ये दवा